प्रदेश के युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2024-25 में एक नई खेल नीति लाई जाएगी। इसके अंतर्गत मैं सहर्ष निमन घोषणा करता हूं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया किया जाएगा। एशियन खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर, जो एशियन खेलों में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने की घोषणा करता हूं। कॉमनवेल्थ खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया जाएगा। टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ी को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि दी जाएगी। जैसे कि हमारी बेटियां भी एशियन खेल के आई, उसमें 3 बेटियां या 4 बेटियां हमारी सिलेक्ट होकर जाती है, तो अनुपात के अनुसार से 2 बेटियां बाहर की होती है, तो उनको ये राशि जो एशियन खेल की कुश्ती में जीत कर आएगी, उसी अनुपात के आधार पर इसी वर्ष इन खेल के जो हमारे एशियन गेम्स में चाहे कॉमनवेल्थ गेम में जीत कर है, उनको इसी वर्ष उपलब्ध करवा दी जाएगी। राज्य से बाहर हमारे बच्चे कई बार राज्य से बाहर जाते हैं। राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले जो गवर्नमेंट स्कूल और हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सब बाहर जाते हैं। हम जब जाते थे छोटे होते तो हम भी देखते थे। तो भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 टायर किराया दिया जाएगा तथा 200 किलोमीटर से अधिक, यानी कि दिल्ली से अधिक दूरी के स्थानों पर जाना है तो 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए एयर फेयर दिया जाएगा। सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3% खेल कोटा के अंतर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। मैं जो हिमाचल प्रदेश में स्कूल गेम्स होती है, कॉलेज गेम्स होती है, इंटर यूनिवर्सिटी होती है, इंटर कॉलेज होती है, इस सब प्रकार की इंटर गेम्स होती है, इन सब प्रकार की खेलों में डाइट मनी बहुत कम मिलती है। मैं विभिन्न स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बढ़ोतरी करने के बाद निम्न की घोषणा करता हूं। प्रारंभिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर जब वो जोनल में जाते हैं प्राइमरी स्कूल के 250 रुपया प्रतिदिन दिए जाएंगे। अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा। सभी खिलाड़ियों को प्रदेश से होने वाली खेलों में भाग लेने के लिए, इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल गेम्स में भाग लेने के लिए समान रूप से 500 रुपया प्रतिदिन दिए जाएंगे। प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ी को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपया मिलते हैं तथा उन्हें उनकी डाइट मनी को 400 रुपया की डाइट मनी दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024-25 में निम्न खेल परिसरों के निर्माण कार्य आरंभ करने की घोषणा करता हूं। हमीरपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण, उन्ना के पजाओ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण, मनाली बंदरौल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण, रैन में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण, देरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण, क्रेडी नदौन में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण,
कुसुमटी में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण,